वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 4। श्लोक इस प्रकार है। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात कर्मों को न करने से जो कर्म शून्यता रूप जो सिद्धि है वो पुरुष प्राप्त नहीं करता है, और कर्मों का त्याग करने से भी यह सिद्धि को नहीं जाता है। यहाँ भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है कर्मणाम अनारंभात। अनारंभात का अभिप्राय है कर्मों को आरंभ ना करना। तो अगर तू कर्मों का आरंभ नहीं करेगा तो तुझे ये नैष्कर्म्य का अभिप्राय है कर्म शून्यता। जब आपके कर्म अकर्म हो जाते हैं, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आप ये जान जाते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप वो आत्मा हो और आत्मा ब्रह्म ही है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तो आपको जो ज्ञान रूपी जो सिद्धि है नैष्कर्म्य, जहां कर्म फल उत्पन्न नहीं करते हैं, तो वो उसको प्राप्त करता है। और ये केवल और केवल पहले कर्मयोग, कर्मों को करने से, ये उस ज्ञान रूप सिद्धि का उपाय है। भगवान ने 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा भी है कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण, भगवान ने कहा है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, कि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो ये जो तेरे को सिद्धि है बड़ी दुख से प्राप्त होगी, मतलब असंभव है उसको प्राप्त होना। भगवान ने थोड़ा सा शालीनता से कहा है कि बड़ी दुख से प्राप्त होती है। अर्जुन ने जो भगवान से पहले श्लोक में 3रे अध्याय के कर्म योग में जो जो प्रश्न किया है कि न जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, कि जब आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। जबकि दूसरे अध्याय में भगवान ने जब उसको 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक आत्मा के विषय में बताया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय न जायते म्रियते वा कदाचित, तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उसको उसके स्वधर्म के विषय में बताया कि तेरा जो क्षत्रिय होने का कर्म है, जो तेरा एक गृहस्थ होने के जो कर्तव्य है, तू वो कर। और उसके बाद उन्होंने उसको कर्मयोग का सिद्धांत बताया दूसरे के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। तो और फिर उन्होंने जब उसको 71वें श्लोक में ये कहा कि विहाय कामायन सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह है, कि तू सभी कर्मों को का त्याग करके उनमें जो तृष्णा है तेरी, जो आसक्ति है, उसका त्याग करके निर्ममो निर्हंकार स शांति मधिगच्छति, तो तू उस नैष्कर्म्य रूपी शांति को प्राप्त करेगा। तो इसकी वजह से अर्जुन, क्योंकि अर्जुन परेशान था, दुखी था, तो वो भगवान की बात को समझ नहीं पाया। तो उसने उसने ये सोचा कि भगवान कह रहे हैं कि तू कर्मों का त्याग कर दे। भगवान ने ये नहीं कहा है
कि और जो कर्मों का त्याग की बात है कि नैचे सन्ने सनादेव, जो लोग करते हैं जैसे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तो हिमालय पे जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने, ये उन पे कटाक्ष है कि उससे भी नहीं होना है, क्योंकि जो आप कर्मों का संन्यास कर रहे हो उसमें ज्ञान नहीं है, ये मुक्ता है। आप कर्मों का संन्यास जब भी होगा पूर्ण रूप से, नैष्कर्म्यम सिद्धि जब भी आएगी जब उसमें केवल आपको आसक्ति का त्याग करना है, आपको उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचना है, तो वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी। इस तरह से कर्म योग से पृष्ठभूमि तैयार होगी। और भगवान ने 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में सात्विक त्याग बताया है कि कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, कि तू जो भी तेरा जो कर्तव्य कर्म है अर्जुन तू उनको कर। कैसे कर? संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मत है, कि उसमें तूने जो तेरे को उसमें जो मोह है, उसमें जो तेरी आसक्ति है कि ये कर्म से मुझे ये परिणाम होगा, उसका त्याग करके, तो वो त्याग सात्विक त्याग है। उससे तुझे नैष्कर्म्य सिद्धि की पृष्ठभूमि तैयार होगी। तो ये भगवान जो अर्जुन ने पहले श्लोक में जो प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर दे रहे हैं, और काफी विस्तार से दिया उन्होंने पूरे जो कर्मयोग अध्याय में, उसी प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं। योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवं प्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।